अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, मैं मिसेज महमूद बात कर रही हूँ। हकीम साहब से बात हो सकती है? जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी हकीम साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि सर, वबरकातुहू। ये आजकल खुश्क मौसम के हिसाब से नजला वायरस जो चल रहा है, नजला खांसी बहुत शदीद है। बिल्कुल एक तो ऐसा आप चीज़ें इसका शामिल इलाज करनी पड़ती बताइए। हैं जिसकी वजह से वो इन जो मौसमियाती तब्दीलियाँ इससे महफूज रह सके। तो बहरहाल ये तो हमारी शायद अभी इसमें तरजीहात में शामिल नहीं है अभी, तो क्योंकि हम लोग ज़िंदा रहने पे ज़्यादा वो है, क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसमें ज़िंदा रह जाए ये बड़ी बात है, क्योंकि माशाल्लाह काम तो पूरा कर दिया है तब्दीली ने, तो वो हाल किया। तो बहरहाल ये सारा सिलसिला है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए कि इसकी जो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ख़ास तौर पर जो अब हम पाया जाता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स जो चेन है मीडियम हाई और लो, उसके हवाले से लोग ज़रा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मैं चाहता हूँ इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि अभी तस्करा हुआ कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, तो एक नई बहस का जो है पूरी दुनिया में आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान तो खैर अभी बहुत पीछे है, कई सौ साल पीछे है, लेकिन वहाँ पर ये बहस चल रही है कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या बॉडी के लिए अच्छा है बुरा है। होता ये है कि पहले हमें ये दुनिया आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ धकेल देती है, हमें मिसगाइड करती है और बाद में फिर जो है वो लाइन पे आते ऐसा ही है। हैं। देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल जो फैट है ना, फैट और ग्लूकोज, जी ये गंदम के दाने के अंदर भी है। आप इससे बच नहीं सकते। जी मगर वो क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जी अब आपकी सिलेक्शन जो है ना, वो एनिमल्स का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर आप गाय का दूध ले लें और उससे सोर्सेज से जो आप घी जनरेट कर दें, वो बहुत फायदेमंद है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर हम फिर बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, कि जो आप ये बनास्पति घी और पकवान तेल की, नहायत ही बैड कोलेस्ट्रॉल है। बिल्कुल ठीक है। आर्टिफिशियल चीज़ें, घी तेल की तली हुई चीज़ें, जी। ये नुकसानदेह है। या आर्टिफिशियल आपकी फार्मिंग चिकन जो होती है, ओह। इसकी जो है ये नहायत ही नुकसानदेह है। इस तो आपने गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। जो नेचुरल की तरफ आना है, तो फिर वो चीज़ें बहुत अच्छी होती ठीक है। अच्छा, ये अनऑर्गेनिक फूड की बात होती है, तो अनऑर्गेनिक चिकन जो है ख़ास तौर पे, क्या आप भी मना करते हैं? क्योंकि जिस तरह जिस बेदरीग इस्तेमाल जिस तरह हो रहा है, और माशाल्लाह उसकी बरकतें ही बरकतें आपको नज़र आती हैं। आप रात के 4 बजे भी अगर किसी फार्मेसी जाएं, मेडिकल स्टोर आप जाकर देखें, तो पैर रखने की जगह नहीं है। तो इसकी बड़ी बरकतें हमें नज़र आ रही हैं सोसाइटी में, और माशाल्लाह कितना इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ये ज़रा बताइएगा। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा है। ये गुफ्तगू। पूरी एक चेन है यासिर भाई। जी। आप यकीन करें कि ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इंडस्ट्री, और एक दूसरे को ये बिजनेस दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो हम बिजनेस देने में अवाम तो नंबर वन है, नंबर वन है। क्योंकि हम तो जो आर्टिफिशियल, मुझे हैरत होती है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चल रही थी कि ये चिकन बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, ऐसा नहीं है। जी इस वक्त जल्दी अमराज, जी दिल के अमराज और हार्मोनल डिसऑर्डर जी। की सबसे बड़ी वजह ये चिकन है। चिकन बन रहा है। क्योंकि आप बताएं कि एक नेचुरल लाइफ 3 महीने में जाके मुर्गी जवान होती है, 90 दिन बिल्कुल में। ठीक है। हमारी ये मुर्गी 14 दिन में जवान हो जाती है तैयार हो और जाती है। 15वें 16वें दिन हमारे पेट में भी चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो इसका जो फीड है, वो नहायत ही डेंजर है, बिल्कुल ठीक है। बहुत नुकसानदेह है, कैंसर तक कॉज कर रही है। ऑलराइट, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, मैं मिसेज महमूद बात कर रही हूँ। हकीम साहब से बात हो सकती है? जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी हकीम साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि सर, वबरकातुहू। ये आजकल खुश्क मौसम के हिसाब से नजला वायरस जो चल रहा है, नजला खांसी बहुत शदीद है। बिल्कुल एक तो ऐसा आप ही है। इसका इलाज बताइए। ठीक है। जिससे मेरी नवासी है, उसके तकरीबन 2.5 3 साल पहले किडनी में स्टोन हुआ था। खैर उसका सब कुछ कराते हैं, लेकिन उसके बाद बच्ची के मुस्तकिल कमर में दर्द रहने लगा है। एक्सरे जिससे कराया क्लियर आए। अब उसका सीटी स्कैन कराना था कि पता चले कि इसकी कमर में दर्द आया क्या, दोबारा स्टोन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्लीज उसके बारे में बताएं। मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रही थी, इससे पहले ही मैंने आपका देखा। आप बहुत अच्छी चिंता बताते हैं। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत तो आप शुक्रिया। मुझे प्लीज गाइड करें। थैंक ठीक यू। है ठीक मेरी है बहन ओनियर बताते हैं आपको ठीक इंशाल्लाह। है। जी अच्छा जी, इसमें पहला इनका जो सवाल था वो खुश्क मौसम के हवाले जी से था। तो वो मैं बता देता हूँ, तीनों मिजाज के लोगों के लिए, जी। बशर्ते कि कोई और आरटीआई का कोई सीन ना हो, तो मशवरा फिर भी कर लें कि जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन 2 2 कतरे दोनों नाक में जो ठीक है है। हर 2 3 घंटे में डालें। और इस मौसम में जब भी घर से निकलें, डाल के निकलें,
तो ये जो आपको एक तो डस्ट अंदर जाती है उससे भी बचेंगे, ठीक है। और जितना इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। है। और लौंग दालचीनी का कावा ले लीजिए, कस्ते शीरी का कावा ले लीजिए। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन आपका था उसके अंदर हमें थोड़ा सा कुछ रिक्वायर्ड है, हमें डायग्नोज करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो आप तमाम रिपोर्ट्स उनकी जो है मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप ठीक कर है, दें। ज़्यादा बेहतर और है। कोई इशू नहीं है, बस कोशिश करें पानी उसको खाने के दौरान पानी ना दें। ठीक है। तो उसको गैसेस की शिकायत लग रही है बच्ची को ना, तो कोशिश करें कि मुझे फिर सारा व्हाट्सअप कर दें, इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो गैसेस है इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसको हम बड़ा जो है वो कैजुअली लेते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है कि जो बहुत सीरियस मसाइल की जो वजह बनती हैं जो चीज़ें, उसको हम ख़ास तौर पे बहुत कैजुअली जो है उसको ले रहे होते हैं। ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन के हवाले से रिसर्चेस में देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टमक के इश्यूज़ हैं वो यहीं से उनका आगाज़ होता है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पर गुफ्तगू कर सकेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमा है और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर फ़हीम जो है बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, एक आपने अभी जो सवाल एक आया था गुर्दे के मसले के हवाले से और इस तरह के जो दीगर मसाइल हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। अब खुराक में बेहतियाती ही वजह बन रही है, और ख़ास तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा मसला है और एक बड़ी तहकीक हो रही है। मैंने कहा ना, जैसे पाकिस्तान तो कई सौ साल अभी पीछे, बहुत 100 सालों के बाद, मतलब 200 साल के बाद ये चीज़ समझ में आएगी या शायद इसके ऊपर स्टडी होगी कि जो जिस शख्स जिस इलाके में रहता है वहाँ उसके माहौल का असर उसकी सेहत के ऊपर पड़ता है, और उसके हवाले से उसको खुराक का भी एहतियात रखनी पड़ती है, और फिर कुछ चीज़ें अपनी खुराक में ऐसी शामिल करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से वो इन जो मौसमियाती तब्दीलियाँ इससे महफूज रह सके। तो बहरहाल ये तो हमारी शायद अभी इसमें तरजीहात में शामिल नहीं है अभी तो, क्योंकि हम लोग ज़िंदा रहने पे ज़्यादा वो है, क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसमें ज़िंदा रह जाए ये बड़ी बात है, क्योंकि माशाल्लाह काम तो पूरा कर दिया है तब्दीली ने, तो वो हाल किया। तो बहरहाल ये सारा सिलसिला है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए कि इसकी कितनी अहमियत है। देखें, इसमें जो हम लिक्विड फॉर्म के अंदर जो भी आप गलत चीज़ पीते हैं जी जी। वो आपके गुर्दों को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, इवन के पानी ही क्यों ना हो। अच्छा, 20 गिलास पानी पीजिए, 24 गिलास पानी पीजिए, सेहत के लिए अच्छा है। अगर ये 20 गिलास पानी नहीं पियेंगे तो डायलिसिस सेंटर्स के अंदर जो बेड की कमी होती है उसके अगेंस्ट अस्तगफुरुल्लाह, फिर जो फंडिंग अस्तगफुरुल्लाह। होती है वो किस तरह से होगी। आज इंसानी जान के साथ खेलना एक बिजनेस है, और ये लोग जानते हैं, बूझते हैं।